हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरुण राज पुरोहित है और मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हाल फिलहाल मैं आर्या हॉस्पिटल में सवेरे 10 से 2 अपनी सेवाएं देता हूँ। ऑर्थोपेडिक्स में मेनली हमारे पास कई प्रकार के मरीज़ आते हैं, जैसे कि जिनके चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर होता है, कोई लिगामेंट इंजरी होती है। लेकिन आम तौर पर हमने जो देखा है, जॉइंट पेन वाले पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस प्रकार के। देखिए, घुटनों का दर्द कई प्रकार का होता है। अगर हम एक ब्रॉडर टर्म या हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो आर्थराइटिस कहते हैं बेसिकली हम इसे, जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि जो उम्र से रिलेटेड होता है, एज के कारण होता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, यानी जिसे हम गठिया कहते हैं, या फिर किसी और वजह से भी हो सकता है, जॉइंट के इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पर हमने जो देखा है वो बुज़ुर्ग लोगों में या जो भी 50 प्लस हैं उनके अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि उम्र की वजह से जो घुटना घिसना जिसे कहते हैं, वो काफ़ी कॉमन है। हाँ, बेसिकली अगर हम देखें तो ऑस्टियो आर्थराइटिस को हम कई स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जनरली जो अर्ली आर्थराइटिस होता है, यानी कि जो शुरुआती स्टेजेस में होता है, उसमें एक्सरे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। अगर हम एमआरआई कराते हैं तो हमें उसके अंदर जॉइंट के अंदर घिसाव, कार्टिलेज डैमेज, ये सब देखने को मिलता है। और यही धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर हम एडवांस स्टेजेस ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस देखते हैं, जिसके अंदर हमें एक्सरे के अंदर ही घुटना घिसा हुआ दिखता है। जो गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, हड्डियाँ आपस में टकराने लगती है, कई सारे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं और कई सारे एक्स्ट्रा हड्डियाँ भी देखने को मिलती है, जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अलग अलग प्रकार की स्टेजेस होती हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की, तो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, शुरुआती स्टेजेस, उसके अंदर हम कुछ एक परहेज़ रखते हैं और कुछ दवाइयाँ चालू करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम आता है। देखिए, बेसिकली जो भी घुटना घिसने की समस्या जो होती है, ये धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ती है। तो हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि हम इसको, जो आगे बढ़ने की जो स्पीड है, उसे हम कम कर सकें और हमारा जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादा परेशानी ना आए, हम आराम से घूम फिर सके, टॉयलेट बाथरूम जाना, अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब काम कर सकें। तो उसके लिए शुरुआती स्टेजेस में थोड़ा दवाई देते हैं हम, और ज़मीन पे कम बैठना, स्क्वैटिंग अवॉइड करना, इंडियन टॉयलेट्स अवॉइड करना, इस प्रकार की चीज़ें हम बताते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा रहता है। यही अगर हम देखें, जो कि एडवांस्ड आर्थराइटिस होता है या सीवियर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जिसके अंदर घुटने में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, कड़कड़ की आवाज़ आती है, हम उठ बैठ नहीं पाते हैं ज़्यादा, टॉयलेट बाथरूम जाने में भी हमें समस्या होती है, हम हमारा रूटीन वर्क नहीं कर पाते, हम सवेरे घूमने नहीं जा पाते हैं, सत्संग में नहीं बैठ पाते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव आज की तारीख में है। जिस तरह से जब दांत खराब हो जाता है तो हम उसमें कैप लगाते हैं, तो वो दांत का एक तरह से रिप्लेसमेंट है। वैसे ही घुटनों में भी खराब होने पर जो खराब हिस्सा है उसे हम हटा देते हैं और उस पर नया मेटल का कैप लगाते हैं, बीच में एक नई आर्टिफिशियल गद्दी लगाते हैं, जिससे घुटना पहले की तरह हो जाता है, और इसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट करने से हम हमारे रूटीन लाइफस्टाइल में काफ़ी जल्दी आ पाते हैं और हमारा दिनचर्या जो भी है वो बड़े आराम से हो पाता है। इसमें एक सवाल आप ये सब जानना चाहते थे कि घुटनों का रिप्लेसमेंट अगर हम करते हैं तो इससे हम कितने दिनों में चल पाते हैं, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और क्या इसमें बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है। तो ये थोड़े बहुत मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मैं दूर करना चाहूँगा। थोड़े भ्रम है लोगों में कि अगर हम घुटनों का ऑपरेशन कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो हम एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता। उसके बाद भी हम अच्छा एनाल्जेसिया, यानी अच्छे दर्द की दवाइयाँ देते हैं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी देते हैं, जिनसे जो दर्द है वो काफ़ी कम रहता है, थोड़ा बहुत रहता है लेकिन कम रहता है, और धीरे धीरे 7, 10, 15 दिनों में ये दर्द लगभग गायब हो जाता है। दूसरी बात, चलने फिरने में भी हमें काफ़ी जल्दी एक्टिविटी चालू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज ऑपरेशन करते हैं, अगर मैं आज ऑपरेशन करता हूँ आपका, तो आप अगले दिन से, कल से ही अपना टॉयलेट बाथरूम खुद जा सकते हैं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 15 से 20 दिन हम वॉकर के सहारे चलते हैं और महीना भर हम छड़ी के सहारे चलते हैं, और लगभग 1.5-2 महीने में आप आराम से अपने आप भी चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है।
घुटनों के सर्जरीज़ ऑपरेशन के अलावा मेरी और भी स्पेशलिटीज़ हैं। मैं हिप रिप्लेसमेंट्स यानी कूल्हे का पूर्ण प्रत्यारोपण ये भी मैं करता हूँ। इसके अलावा लिगामेंट इंजरीज़ की भी सर्जरी मैं करता हूँ। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे बोलते हैं, यानी दूरबीन से जो सर्जरी करते हैं हम, जिसमें टाँके बहुत ही कम आते हैं। तो घुटने का कोई भी लिगामेंट टूटा हो तो उसका भी मैं ऑपरेशन करता हूँ। शोल्डर जॉइंट में कोई भी इंजरी होती है तो उसका भी मैं सर्जरी करता हूँ, और ये सब सर्जरीज़ हम आर्थ्रोस्कोपी के अंदर दूरबीन से कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रकार के फ्रैक्चर्स के सर्जरी भी मैं करता हूँ, हाथ के, पाँव के, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, ठीक है, एक से अधिक फ्रैक्चर है, तो इनका भी हम सफल इलाज यहाँ पे करते हैं। मेरा हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी जॉइंट पेन से रिलेटेड, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है डायग्नोसिस, यानी कि बीमारी का पता लगाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कूल्हे में हमें दर्द है, तो वो दर्द क्यों है, वो क्या बीमारी है, सबसे पहली चीज़ है डायग्नोसिस। दूसरी बात है उसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कूल्हे में दर्द है तो हम उस दर्द को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे कराएंगे। अगर हमें एक्सरे में भी कुछ नहीं मालूम पड़ता, हम एमआरआई कराएंगे। अगर हमें एमआरआई में मालूम पड़ता है कि इसके अंदर थोड़ा पानी भरा है, तो हम उस डायग्नोसिस के हिसाब से उसका इलाज करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, यानी वो ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक एक्सरे कराएं, हमें कुछ समझ में नहीं आया और हम वही दवाइयाँ जो हैं लगातार 2 साल, 2 महीने, 4 महीने ये लेते रहें, क्योंकि ऐसे करने से जॉइंट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमें किसी भी जॉइंट पेन को इग्नोरेंट तरीके से ट्रीट नहीं करना है कि हम दवाई खा रहे हैं और ये चीज़ चल रही है, क्योंकि जो दर्द की दवाइयाँ हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरा ये प्रोटोकॉल है कि हम जल्द से जल्द कोई भी बीमारी को डायग्नोसिस करें और फिर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचें और उसे अप्रोच करें।